मेरी आंखों ने जो देखा है वो दिखलाया नहीं जाता, मेरे दिल ने जो समझा है वो समझाया नहीं जाता। मेरे सर में अज़ल से गूंजता है राग वहदत का, मगर कुछ बात है ऐसी अभी गाया नहीं जाता। सच में जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो समझ से बिल्कुल परे होती है, अपरंपार, जिनको समझने की कोशिश करते रहे फिर भी समझ काम करना छोड़ देती है। वहां पर बुद्धिमानों की बुद्धि रुक जाती है, ठहर जाती है, ज्ञानियों का ज्ञान ठहर जाता है, प्रेमियों का प्रेम अनबोल हो जाता है, मूक हो जाता है। ऐसी बहुत सी जीवन में घटनाएं घटती हैं, सबके घटती हैं, मेरे भी घटती रही हैं। आज मैं उसका जिक्र करने जा रही हूं। 4 सितंबर 2019 की वो सुबह थी और मैं गंगा के तट पर, सप्त सरोवर के तट पर बैठी थी। वहां पर मेरी एक मित्र साध्वी बहन वहां आई और उनसे कुछ आत्मीय बातचीत हुई। उस आत्मीय बातचीत में उन्होंने एक ऐसा संकल्प दिलवा दिया तुरंत, जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जिसके बारे में उस वक्त में सोचा भी नहीं जा सकता था। उन्होंने तुरंत गंगा जल लिया, मेरे हाथ पे रखा और कहा कि आप 1 वर्ष के लिए मौन हो रहे हैं, आपने 1 वर्ष का मौन करना है, ये आप तय करें कब करेंगे, बस जल्दी कर लीजिए आप। मैं हतप्रभ थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, 1 वर्ष का मौन करने से कैसे काम चलेगा। लेकिन हाथ में गंगा जल था और ये बात जब कही जा रही थी तो साथ में कहीं ना कहीं अंदर से एक प्रेरणा भी हो रही थी कि ये संसारिक जो समस्याएं हैं ये तो गृहस्थियों के साथ भी है। अगर इन समस्याओं के कारण तुम अपनी साधना छोड़ दोगे, तुम अपनी भजन छोड़ दोगे, तुम अपनी उपासना छोड़ दोगे, फिर तुमने किस लिए इस रास्ते को चुना। अगर तुम्हारे मौन के कारण कार्यों में बाधा आती है तो कौन से कार्यों में बाधा आएगी। आश्रमों के कार्य में आती रहे, जरूरी तो है आपका काम ये कि आपकी साधना, आपकी उपासना ये अनवरत चले। अंदर से कोई बोल रहा था, बाहर से समस्याएं नजर आ रही थी, हाथ में गंगा जल था और वो जल लेके जैसे ही उन्होंने बहुत अधिकार के साथ मुझे कहा कि जल लो, पियो और संकल्प लो, मैंने पी लिया और संकल्प ले लिया। उसी सुबह का वर्णन फिर मेरी लेखनी ने किया और वही लाइनें, वही पंक्तियां आज मैं आपके बीच में लेकर आई हूं। आइए उन पंक्तियों का आनंद लीजिए। ओम तत्सत। कैसी वो सुबह आई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी, गंगा माँ की चंचल लहरें नर्तन करती जाती थीं, झटपट सागर से मिलने की चाहत में अकुलाती थीं, चिड़िया सूरज के स्वागत में गीत रसीले गाती थीं, मछली रानी गंगा जी में धमा चौकड़ी मचाती थीं। कैसी वो सुबह आई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी। दिनकर की स्वर्णिम किरणों ने जगकर ली अंगड़ाई थी, अलसाई जग की आंखों में भोर की छवि समाई थी। मंदिर के घड़ियालों ने अति मधुरिम ध्वनि बजाई थी, गंगा की निर्मल धारा छूकर पवन वो शीतल आई थी। कैसी वो सुबह आई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी। चिंतित मन से मैत्रेयी ने माँ गंगा को नमन किया,
धर्म के ठेकेदारों ने सदा सदा ही विघ्न किया। असुरों की पदचापों ने ऋषि मुनियों को तंग किया। चिंता से मुक्ति के हेतु मित्र विवाह से प्रश्न किया। कैसी वो सुबह आई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी। शक्ति रूपा में अकस्मात दिव्य शक्ति का आवेश हुआ। गंगा जल देकर हाथों में गुरुवर का आदेश हुआ। 1 वर्ष भर मौन चलेगा, ऐसा दिव्य संदेश हुआ। 3 समय का यज्ञ हवन करने का उपदेश हुआ। कैसी वो सुबह आई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी। पलक झपकते ही जीवन का हर इतिहास बदल गया। चिंता युक्त विचारों में चिंतन का जादू मचल गया। निशाचरों की गतिविधियों का भय हृदय से निकल गया। वेदना के पावन हाथों में शील का जीवन संभल गया। कैसी वो सुबह आई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी। 4 सितंबर 19 का शुभ दिन आया और चला गया, पर हनुमत की सोई हुई शक्ति को एकदम जगा गया। ध्यान भजन और यज्ञ हवन से शील को फिर से लगा गया। ब्रह्मानंद की मस्ती का वो अमृत प्याला पिला गया। कैसी वो सुबह आई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी, अंजुरी में आकाश लाई थी।